कप्तान हयात एक ऐसे समंदर में सफ़र कर रही थी जो दुनिया का सबसे खामोश समंदर था। उसके जहाज़ के नीचे पानी कटता तो था, मगर कोई लहर टकराती न थी। न कोई परिंदा चीखता, न हवा सरगोशी करती। समंदर एक सोए हुए दीव की तरह बिल्कुल खामोश पड़ा था। मल्लाह एक पुरानी कहानी सुनाया करते थे। कहा जाता था कि बरसों पहले लालची कज़ाकों ने समंदर का गीत चुरा लिया था। जब उसकी आवाज़ छिन गई तो समंदर खामोश हो गया और फिर कभी बोल न सका। हयात उस कहानी का मजाक नहीं उड़ाती थी, वह सुनना जानती थी। एक अंधेरी रात जब चांद भी बादलों में छुपा था, जहाज के अर्शे पर रखा एक चमकता हुआ कुतनुमा अचानक तेजी से घूमने लगा। उसकी सुई किसी एक समतप में रुकने को तैयार न थी। हयात ने उस इशारे पर भरोसा किया और जहाज को कहर में ले गई। धुंध छटी तो पानी के बीच एक डूबा हुआ कज़ाकी जहाज उभरता दिखाई दिया, जिसके गिर्द सायेदार लहरें हरकत कर रही थीं। कुतबनुमा सीधा उसी की तरफ इशारा कर रहा था। हयात जहाज में दाखिल हुई। टूटी हुई केबिन के अंदर एक क्रिस्टल सीपी रखी थी जो हल्की हल्की गुनगुना रही थी, जैसे सांस रोके हो। ज्यों ही हयात ने उसे छुआ, समंदर कांप उठा। एक गहरी आवाज पानी में दौड़ गई। पहली लहर टकराई, हवा ने सांस लिया। सीपी आहिस्ता से टूटी और एक कदीम धुन आजाद हो गई। समंदर जाग उठा। लहरें नाचने लगीं, सितारे हिलते पानी में चमकने लगे। दूर कहीं परिंदों की आवाज़ें लौट आईं। समंदर गाने लगा, न जोर से मगर बहुत खूबसूरती से। कुतबनुमा बुझ गया, आहिस्ता आहिस्ता दोबारा गहराई में उतर गया, जैसे उसका काम मुकम्मल हो चुका हो। सुबह के वक्त हयात अर्शे पर कर खड़ी समंदर को सुनती रही। उस दिन के बाद समंदर कभी खामोश न हुआ, मगर बाज़ रातों में जब चांद ऊंचा होता, समंदर अपनी सबसे नर्म धुनें सिर्फ हयात के जहाज़ को सुनाता, जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो कि उसने खामोशी में भी सुना था।